जो आप फौरी तौर पर खुदा खातून पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। ये बड़ा एक तहम्मुल के साथ उन्होंने मुजाहरा किया। और इन कोर्ट्स में तो जहाँ की बात आपने की, ज़रा अगर आप उनकी टेरिटरी में घुसे हो, उनके घरों में घुसोगे, उनके दफ्तरों में घुसोगे, तो डेफिनेटली उधर का कानून चलेगा ना। तो वो ऑलरेडी मौजूद है। कोई नया कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही है, कोई तरमीम नहीं आई है उसके लिए, कोई नई असेंबली ने कोई कानून सर पास नहीं किया। ये ऑलरेडी कानून मौजूद है कि अगर आपने कभी किसी पे के टेरिटरी में हमला करेंगे आप, तो उधर का कानून चलेगा। देखिए, ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। हर शख्स को ईद की मुबारक हो, हर मुसलमान को ईद मुबारक हो, जो गैर मुसलमान भाई जो पाकिस्तान में मौजूद उनको भी ईद मुबारक हो। ईद की मुबारक हम सबको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुँचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है। देखें जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज़ में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना उन पर, जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी अपनी कोई अपनी पार्टी बदल रहा है। क्योंकि देखिए, ये आपने बात की तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी? वो बनी भी इस तरह थी ना। आपको याद होगा कि इलेक्शन हुए और जहाज़ भर भर के मेंबर आते थे, प्राइवेट जहाज़ों में मेंबर भर भर के, और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था ये सब ये अब हो गए हैं, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ और शरपसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इख्तियार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के जरिए इसको इख्तियार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको शासन का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो उस वक्त ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को शासन का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई शासन करें, पॉजिटिव शासन करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत सियासत करेंगी, अवाम की सियासत करेंगी, अवाम के वोटों पे सियासत करेंगी, तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह सियासत करेगा तो उसका असर सबके सामने है, और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के ज़रिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के ज़रिए सियासत करेगा, किसी कंधों में इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर अवाम को मजबूत करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर अवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पाँव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो अवाम भी लेफ्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई। जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तब तहरीक इंसाफ का हशर क्या था। मुझे कराची में याद है कि हर हल्के के बाहर बैनर्स लेकर लोग खड़े होते थे कि तलाश गुमशुदा हमारा उम्मीदवार हमारे पास आते ही नहीं है। तो वो अवामी लोग नहीं थे ना, वो अवामी सियासत नहीं करते थे। अगर आप अवामी सियासत नहीं करोगे तो फिर आपको किसी न किसी के कंधे की ज़रूरत होगी, किसी न किसी की बैसाखी की ज़रूरत होगी। अगर आप अवामी सियासत करो तो फिर आपको अवाम ही चुनेगी।
और फिर आपके पास जब अवाम है फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने गलत तर्ज अमल सियासत शुरू किया और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी कि जब सियासतदान अवाम में होंगे और अवाम के चुने हुए होंगे, कहीं से थोपे हुए नहीं होंगे। देखिए जी, कोर्ट्स के बारे में मैं बयान पहले भी दे चुका हूं कि कोई नई के लिए ये नहीं कि जी उनको जो आप फौरी तौर पर खुदा खासा उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। ये बड़ा एक तहम्मुल के साथ उन्होंने मुजाहरा किया और इन कोर्ट्स में तो जहाँ की बात आपने की, ज़रा अगर आप उनकी टेरिटरी में घुसे हो, उनके घरों में घुसोगे, उनके दफ्तरों में घुसोगे, तो डेफिनेटली उधर का कानून चलेगा ना। तो वो ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही है, कोई तरमीम नहीं आई है उसके लिए, कोई नई असेंबली ने कोई कानून सर पास नहीं किया। ये ऑलरेडी कानून मौजूद है कि अगर आपने कभी किसी पे के टेरिटरी में हमला करेंगे आप, तो उधर का कानून चलेगा। देखिए, ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, हर शख्स को ईद की मुबारक हो, हर मुसलमान को ईद की मुबारक हो, जो गैर मुसलमान हमारे भाई जो पाकिस्तान में मौजूद उनको भी ईद मुबारक हो। ईद की मुबारक हम सबको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुँचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है। देखिए जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज़ में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना उन पर, जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी अपनी पार्टी, कोई अपनी पार्टी बदल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपने बात की तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी, वो बनी भी इस तरह थी ना। आपको याद होगा क्या इलेक्शन हुए और जहाज़ भर भर के मेंबर्स आते थे, प्राइवेट जहाज़ों में मेंबर भर भर के, और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था ये सब ये अब हो गए हैं, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ और शरपसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इख्तियार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के जरिए इसको इख्तियार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको शासन का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो सब ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को शासन का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई शासन करें, पॉजिटिव शासन करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत सियासत करेंगी, अवाम की सियासत करेंगी, अवाम के वोटों पे सियासत करेंगी, तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह सियासत करेगा तो उसका असर सबके सामने है, और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के जरिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के जरिए सियासत करेगा, किसी कंधों में इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर
आवाम को मजबूत करना है, आवाम के मसाइल को हल करना है। अगर आवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पाँव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो आवाम भी लेफ्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई। जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तब तहरीक इंसाफ का हशर क्या था। मुझे कराची में याद है कि हर हल्के के बाहर बैनर्स लेकर लोग खड़े होते थे कि तलाश गुमशुदा हमारा उम्मीदवार हमारे पास आते ही नहीं है। तो वो अवामी लोग नहीं थे ना, वो अवामी सियासत नहीं करते थे। अगर आप अवामी सियासत नहीं करोगे तो फिर आपको किसी न किसी के कंधे की जरूरत होगी, किसी न किसी की बैसाखी की जरूरत होगी। अगर आप अवामी सियासत करोगे तो फिर आपको अवाम ही चुनेगी, और फिर आपके पास जब अवाम है फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने गलत तर्ज अमल सियासत शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी कि जब सियासतदान अवाम में होंगे और अवाम के चुने हुए होंगे, कहीं से थोपे हुए नहीं होंगे। देखिए जी, कोर्ट्स के बारे में मैं बयान पहले भी दे चुका हूं कि कोई नई के लिए ये नहीं कि जी उनको जो आप फौरी तौर पर खुदा खासा उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। ये बड़ा तहम्मुल के साथ उन्होंने मुजाहरा किया, और इन कोर्ट्स में तो जहाँ की बात आपने की, ज़रा अगर आप उनकी टेरिटरी में घुसे हो, उनके घरों में घुसोगे, उनके दफ्तरों में घुसोगे, तो डेफिनेटली उधर का कानून चलेगा ना। वो ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही है, कोई तरमीम नहीं आई है उसके लिए, कोई नई असेंबली ने कोई कानून सिर्फ पास नहीं किया। ये ऑलरेडी कानून मौजूद है कि अगर आपने कभी किसी पे के टेरिटरी में हमला करेंगे आप, तो उधर का कानून चलेगा। देखिए, ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, हर शख्स को ईद की मुबारक हो, हर मुसलमान को ईद मुबारक हो, जो गैर मुसलमान हमारे भाई जो पाकिस्तान में मौजूद उनको भी ईद मुबारक हो। ईद की मुबारक हम सबको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाना है, या किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना है, या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुँचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है। देखिए जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज़ में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना उन पर, जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी अपनी पार्टी, कोई अपनी पार्टी बदल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपने बात की तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी, वो बनी भी इस तरह थी ना। आपको याद होगा कि इलेक्शन हुए और जहाज़ भर भर के मेंबर्स आते थे, प्राइवेट जहाज़ों में मेंबर भर भर के, और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था ये सब ये अब हो गए हैं, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ और शरपसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इख्तियार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के जरिए इसको इख्तियार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको सियासत का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो उस वक्त ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को सियासत का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई सियासत करें, पॉजिटिव सियासत करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत सियासत करेंगी, अवाम की सियासत करेंगी, अवाम के वोटों पे सियासत करेंगी, तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह सियासत करेगा
तो उसका असर सबके सामने है और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपुल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के जरिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के जरिए सियासत करेगा, किसी कंधों में इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर अवाम को मजबूत करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर अवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पाँव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो अवाम भी लेफ्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई, जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था तब तहरीक इंसाफ का हशर क्या था। मुझे कराची में याद है कि हर हल्के के बाहर बैनर्स लेकर लोग खड़े होते थे कि तलाश गुमशुदा हमारा उम्मीदवार हमारे पास आते ही नहीं है। तो अवामी लोग नहीं थे ना, वो अवामी सियासत नहीं करते थे। अगर आप अवामी सियासत नहीं करोगे तो फिर आपको किसी न किसी के कंधे की जरूरत होगी, किसी न किसी की बैसाखी की जरूरत होगी। अगर आप अवामी सियासत करोगे तो फिर आपको अवाम ही चुनेगी और फिर आपके पास जब अवाम है फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने गलत तर्ज अमल सियासत शुरू किया और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी कि जब सियासतदान अवाम में होंगे और अवाम के चुने हुए होंगे, कहीं से थोपे हुए नहीं होंगे। देखिए जी, कोर्ट्स के बारे में मैं बयान पहले भी दे चुका हूं कि कोई नई के लिए ये नहीं कि जी उनको जो आप फौरी तौर पर खुदा खासा उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। ये बड़ा एक तहम्मुल के साथ उन्होंने मुजाहरा किया और इन कोर्ट्स में तो जहाँ की बात आपने की, जरा अगर आप उनकी टेरिटरी में घुसे हो, उनके घरों में घुसोगे, उनके दफ्तरों में घुसोगे, तो डेफिनेटली उधर का कानून चलेगा ना। तो वो ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही है, कोई तरमीम नहीं आई है उसके लिए, कोई नई असेंबली ने कोई कानून सर पास नहीं किया। ये ऑलरेडी कानून मौजूद है कि अगर आपने कभी किसी पे के टेरिटरी में हमला करेंगे आप, तो उधर का कानून चलेगा। देखिए, ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, हर शख्स को ईद की मुबारक हो, हर मुसलमान को ईद की मुबारक हो, जो गैर मुस्लिम हमारे भाई जो पाकिस्तान में मौजूद उनको भी ईद मुबारक हो। ईद की मुबारक हम सबको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुँचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है। देखिए जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज़ में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना उन पर, जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी अपनी पार्टी, कोई अपनी पार्टी बदल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपने बात की तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी, वो बनी भी इस तरह थी ना। आपको याद होगा कि इलेक्शन हुए और जहाज़ भर भर के मेंबर्स आते थे, प्राइवेट जहाज़ों में मेंबर भर भर के और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था ये सब ये अब हो गए हैं, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ और शरपसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं।
देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इख्तियार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के जरिए इसको इख्तियार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको शासन का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो सब ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को शासन का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई शासन करें, पॉजिटिव शासन करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत शासन करेंगी, अवाम की शासन करेंगी, अवाम के वोटों पे शासन करेंगी तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह शासन करेगा तो उसका असर सबके सामने है और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के जरिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के जरिए सियासत करेगा, किसी कंधों में इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर अवाम को मजबूत करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर अवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पाँव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो अवाम भी लेफ्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई। जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था तब तहरीक इंसाफ का हशर क्या था। मुझे कराची में याद है कि हर हल्के के बाहर बैनर्स लेकर लोग खड़े होते थे कि तलाश गुमशुदा हमारा उम्मीदवार हमारे पास आते ही नहीं है। तो वो अवामी लोग नहीं थे ना, वो अवामी सियासत नहीं करते थे। अगर आप अवामी सियासत नहीं करोगे तो फिर आपको किसी न किसी के कंधे की जरूरत होगी, किसी न किसी की बैसाखी की जरूरत होगी। अगर आप अवामी सियासत करोगे तो फिर आपको अवाम ही चुनेगी और फिर आपके पास जब अवाम है फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने गलत तर्ज अमल सियासत शुरू किया और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी कि जब सियासतदान अवाम में होंगे और अवाम के चुने हुए होंगे, कहीं से थोपे हुए नहीं होंगे। देखिए जी, कोर्ट्स के बारे में मैं बयान पहले भी दे चुका हूं कि कोई नई के लिए ये नहीं है कि जी उनको जो आप फौरी तौर पर खुदा खासा उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। ये बड़ा एक तहम्मुल के साथ उन्होंने मुजाहरा किया और इन कोर्ट्स में तो जहाँ की बात आपने की, ज़रा अगर आप उनकी टेरिटरी में घुसे हो, उनके घरों में घुसोगे, उनके दफ्तरों में घुसोगे तो डेफिनेटली उधर के कानून चलेगा ना। तो वो ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही है, कोई तरमीम नहीं आई है उसके लिए, कोई नई असेंबली ने कोई कानून सर पास नहीं किया। ये ऑलरेडी कानून मौजूद है कि अगर आपने कभी किसी पे के टेरिटरी में हमला करेंगे आप तो उधर का कानून चलेगा। देखिए, ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, हर शख्स को ईद की मुबारक हो, हर मुसलमान को ईद मुबारक हो, जो गैर मुसलमान भाई जो पाकिस्तान में मौजूद उनको भी ईद मुबारक हो। ईद की मुबारक हम सबको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुँचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है। देखिए जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज़ में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना उन पर, जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी अपनी कोई अपनी पार्टी बदल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपने बात की तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी, वो बनी भी इस तरह थी ना। आपको याद होगा कि इलेक्शन हुए और जहाज़ भर भर के मेंबर्स आते थे,
प्राइवेट जहाज़ों में मेंबर भर भर के और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था ये सब ये अब हो गए हैं, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ और शरपसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। शहीद साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने अभी खुद भी कहा है कि तहरीक इंसाफ में लोग आए, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार में आई है वो उंगली पकड़ के आई है, उंगली के इशारे पे आई है। तो अब तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो आई है नहीं, इसका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? ये भी उन्हीं की उंगली के इशारे पे आ रही है या नेमो बदल के तौर पर ला रहे हैं तहरीक इंसाफ? देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के जरिए इसको इक़्तिदार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको शासन का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो उस वक्त ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को शासन का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई शासन करें, पॉजिटिव शासन करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत शासन करेंगी, अवाम की शासन करेंगी, अवाम के वोटों पे शासन करेंगी तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह शासन करेगा तो उसका असर सबके सामने है, और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के ज़रिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के ज़रिए सियासत करेगा, किसी कंधों पे इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर अवाम को मजबूत करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर अवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पाँव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो अवाम भी लेफ्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई। जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तब तहरीक इंसाफ का हशर क्या था। मुझे कराची में याद है कि हर हल्के के बाहर बैनर्स लेकर लोग खड़े होते थे कि तलाश गुमशुदा हमारा उम्मीदवार हमारे पास आते ही नहीं है। तो वो अवामी लोग नहीं थे ना, वो अवामी सियासत नहीं करते थे। अगर आप अवामी सियासत नहीं करोगे तो फिर आपको किसी न किसी के कंधे की ज़रूरत होगी, किसी न किसी की बैसाखी की ज़रूरत होगी। अगर आप अवामी सियासत करो तो फिर आपको अवाम ही चुनेगी, और फिर आपके पास जब अवाम है फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने गलत तर्ज अमल सियासत शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी कि जब सियासतदान अवाम में होंगे और अवाम के चुने हुए होंगे, कहीं से थोपे हुए नहीं होंगे। देखिए जी, कोर्ट्स के बारे में मैं बयान पहले भी दे चुका हूं कि कोई नई के लिए ये नहीं कि जी उनको जो आप फौरी तौर पर खुदा खासा उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। ये बड़ा एक तहम्मुल के साथ उन्होंने मुजाहरा किया, और इन कोर्ट्स में जहाँ की बात आपने की, ज़रा अगर आप उनकी टेरिटरी में घुसे हो, उनके घरों में घुसोगे, उनके दफ्तरों में घुसोगे, तो डेफिनेटली उधर का कानून चलेगा ना। तो वो ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही है, कोई तरमीम नहीं आई है उसके लिए, कोई नई असेंबली ने कोई कानून सिर्फ पास नहीं किया। ये ऑलरेडी कानून मौजूद है कि अगर आपने कभी किसी पे के टेरिटरी में हमला करेंगे आप, तो उधर का कानून चलेगा। आज आपने कहा ईद का भी दिन है, पाकिस्तान को आपने ईद मुबारक दी, तो आप भी समझा जाए कि आपने इमरान खान साहब को भी ईद मुबारक देंगे? देखिए, ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, हर शख्स को ईद की मुबारक हो, हर मुसलमान को ईद मुबारक हो, जो गैर मुसलमान भाई जो पाकिस्तान में मौजूद उनको भी ईद मुबारक हो। ईद की मुबारक हम सबको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाना है, या किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना है, या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुँचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है।
देखिए जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज़ में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना उन पर, जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी अपनी पार्टी, कोई अपनी पार्टी बदल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपने बात की तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी, वो बनी भी इस तरह थी ना। आपको याद होगा क्या इलेक्शन हुए और जहाज भर भर के मेंबर आते थे, प्राइवेट जहाज़ों में मेंबर भर भर के, और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था ये सब ये अब हो गए हैं, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ और शरपसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। शैल साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने अभी खुद भी कहा है कि तहरीक इंसाफ में लोग आए, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार में आई है वो उंगली पकड़ के आई है, उंगली के इशारे पे आई है। तो अब तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो आई है नई, इसका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? ये भी उन्हीं की उंगली के इशारे पे आ रही है या नेमो बदल के तौर पर ला रहे हैं तहरीक इंसाफ? देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इख्तियार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के जरिए इसको इख्तियार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको शासन का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो उस वक्त ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को शासन का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई शासन करें, पॉजिटिव शासन करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत शासन करेंगी, अवाम की शासन करेंगी, अवाम के वोटों पे शासन करेंगी, तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह शासन करेगा तो उसका असर सबके सामने है, और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के जरिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के ज़रिए सियासत करेगा, किसी कंधों में इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर अवाम को मजबूत करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर अवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पाँव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो अवाम भी लेफ्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई। जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तब तहरीक इंसाफ का हशर क्या था। मुझे कराची में याद है कि हर हल्के के बाहर बैनर्स लेकर लोग खड़े होते थे कि तलाश गुमशुदा हमारा उम्मीदवार हमारे पास आते ही नहीं है। तो वो अवामी लोग नहीं थे ना, वो अवामी सियासत नहीं करते थे। अगर आप अवामी सियासत नहीं करोगे तो फिर आपको किसी न किसी के कंधे की जरूरत होगी, किसी न किसी की बैसाखी की जरूरत होगी। अगर आप अवामी सियासत करोगे तो फिर आपको अवाम ही चुनेगी, और फिर आपके साथ जब अवाम है फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने गलत तर्ज अमल सियासत शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी कि जब सियासतदान अवाम में होंगे और अवाम के चुने हुए होंगे, कहीं से थोपे हुए नहीं होंगे। देखिए जी, कोर्ट्स के बारे में मैं बयान पहले भी दे चुका हूं कि कोई नई के लिए ये नहीं है कि जी उनको जो आप फौरी तौर पर खुदा खासा उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। ये बड़ा तहम्मुल के साथ उन्होंने मुजाहरा किया, और इन कोर्ट्स में तो जहाँ की बात आपने की, ज़रा अगर आप उनकी टेरिटरी में घुसे हो, उनके घरों में घुसोगे, उनके दफ्तरों में घुसोगे, तो डेफिनेटली उधर का कानून चलेगा ना। तो वो ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही है, कोई तरमीम नहीं आई है उसके लिए, कोई नई असेंबली ने कोई कानून सर पास नहीं किया। ये ऑलरेडी कानून मौजूद है कि अगर आपने कभी किसी पे के टेरिटरी में हमला करेंगे आप, तो उधर का कानून चलेगा। आज आपने कहा ईद का भी दिन है कि पूरे आलम इस्लाम को और पाकिस्तान को अपनी ईद मुबारक, तो आप भी यही समझा जाए कि आपने इमरान खान साहब को भी ईद मुबारक देंगे? देखिए, ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, हर शख्स को ईद की मुबारक हो।
हर मुसलमान को ईद मुबारक हो, जो गैर मुसलमान हमारे भाई जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको भी ईद मुबारक हो। ईद की मुबारक हम सबको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाना है या किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना है या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुंचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। देखें जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज़ में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना। उन पर जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी अपनी पार्टी, कोई अपनी पार्टी बदल रहा है, क्योंकि देखिए ये अपने बात की तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी? वो बनी भी इस तरह थी ना। आपको याद होगा कि इलेक्शन हुए और जहाज़ भर भर के मेंबर्स आते थे, प्राइवेट जहाज़ों में मेंबर भर भर के, और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था ये सब ये अब हो गए हैं, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ और शरपसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने भी खुद भी कहा है कि तहरीक इंसाफ में लोग आए, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार में आई है वो उंगली पकड़ के आई है, उंगली के इशारे पे आई है। तो अब तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो आई है नहीं, इसका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? ये भी उन्हीं की उंगली के इशारे पे आ रही है या नेनू बदल के तौर पर ला रहे हैं तहरीक इंसाफ? देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के जरिए इसको इक़्तिदार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको शासन का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो उस वक्त ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को शासन का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई शासन करें, पॉजिटिव शासन करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत शासन करेंगी, अवाम की शासन करेंगी, अवाम के वोटों पे शासन करेंगी, तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह शासन करेगा तो उसका असर सबके सामने है, और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के ज़रिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के ज़रिए सियासत करेगा, किसी कंधों में इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर अवाम को मजबूत करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर अवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पाँव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो अवाम भी लेफ्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई। जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तब तहरीक इंसाफ का हशर क्या था। मुझे कराची में याद है कि हर हल्के के बाहर बैनर्स लेकर लोग खड़े होते थे कि तलाश गुमशुदा हमारा उम्मीदवार हमारे पास आते ही नहीं है। तो वो अवामी लोग नहीं थे ना, वो अवामी सियासत नहीं करते थे। अगर आप अवामी सियासत नहीं करोगे तो फिर आपको किसी न किसी के कंधे की ज़रूरत होगी, किसी न किसी की बैसाख की ज़रूरत होगी। अगर आप अवामी सियासत करो तो फिर आपको अवाम ही चुनेगी, और फिर आपके साथ जब अवाम है फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने गलत तर्ज़ अमल सियासत शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी कि जब सियासतदान अवाम में होंगे और अवाम के चुने हुए होंगे, कहीं से थोपे हुए नहीं होंगे। देखिए जी, कोर्ट्स के बारे में मैं बयान पहले भी दे चुका हूं कि कोई नई के लिए ये नहीं है कि जी उनको जो आप
फौरी तौर पर खुदा खासा उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। ये बड़ा एक तहम्मुल के साथ उन्होंने मुजाहरा किया। और इन कोर्ट्स में तो जहाँ की बात आपने की, ज़रा अगर आप उनकी टेरिटरी में घुसे हो, उनके घरों में घुसोगे, उनके दफ्तरों में घुसोगे, तो डेफिनेटली उधर का कानून चलेगा ना। तो वो ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही है, कोई नई कोई तरमीम नहीं आई है उसके लिए, कोई नई असेंबली ने कोई कानून सर पास नहीं किया। ये ऑलरेडी कानून मौजूद है कि अगर आपने कभी किसी पे के टेरिटरी में हमला करेंगे आप, तो उधर का कानून चलेगा। शहीद साहब बताइएगा, आज आपने कहा ईद का भी दिन है कि पूरे आलम इस्लाम को और पाकिस्तान को आपने ईद मुबारक, तो आप भी यही समझा जाए कि आपने इमरान खान साहब को भी ईद मुबारक कहेंगे? देखिए, ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, हर शख्स को ईद की मुबारक हो, हर मुसलमान को ईद मुबारक हो, जो गैर मुसलमान भाई जो पाकिस्तान में मौजूद उनको भी ईद मुबारक हो। ईद की मुबारक हम सबको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना है या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुँचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है। देखें जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज़ में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना उन पर, जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी अपनी कोई अपनी पार्टी बदल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपने बात की तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी, वो बनी भी इस तरह थी ना। आपको याद होगा क्या इलेक्शन हुए और जहाज़ भर भर के मेंबर्स आते थे, प्राइवेट जहाज़ों में मेंबर भर भर के, और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था ये सब ये अब हो गए हैं, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ और शरपसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। शहीद साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने भी खुद भी कहा है कि तहरीक इंसाफ में लोग आए, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार में आई है वो उंगली पकड़ के आई है, उंगली के इशारे पे आई है। तो अब तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो आई है नहीं, इसका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? ये भी उन्हीं की उंगली के इशारे पे आ रही है या नेमो बदल के तौर पे ला रहे हैं तहरीक इंसाफ? देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के जरिए इसको इक़्तिदार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको शासन का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो उस वक्त ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को शासन का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई शासन करें, पॉजिटिव शासन करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत शासन करेंगी, अवाम की शासन करेंगी, अवाम के वोटों पे शासन करेंगी, तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह शासन करेगा तो उसका असर सबके सामने है, और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के ज़रिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के ज़रिए सियासत करेगा, किसी कंधों पे इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर अवाम को मजबूत करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर अवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पाँव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो अवाम भी लेफ़्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई, जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था तब तहरीक इंसाफ का